नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? हम लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल का लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो है एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में मुख्य रूप से देखा था जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसका पूरा डिटेल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा था। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्य जीव, बिहार, पश्चिमी बिहार, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी हाथी रिजर्व हैं, ठीक है, और संरक्षण के अन्य जो भी प्राणी उद्यान वगैरह हैं, इन सब का एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट हैं उसके साथ हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग उत्तर प्रदेश के जो है वन्य जीव और प्राकृतिक धरोहर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में अगर आपसे कभी पूछ दे कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित सबसे बड़ी संस्था जो है कौन सी है, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। ये भारत में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। इसका जो है अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। फॉरेस्ट स्टैटिक्स 2021 के अनुसार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव विहार हैं, 15 पक्षी विहार हैं और 4 जो हैं ये टाइगर रिजर्व हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं, किस जिले में स्थित हैं। यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है या भारत में संरक्षण की क्या स्थिति रही है। तो 1956 में उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से वन्य जीवों की सुरक्षा करना। तो अगर आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई, तो 1956 में। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1972, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही फैक्ट हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वन और वन्य जीव को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन और वन्य प्राणी को समवर्ती सूची में, यानी कि ये पहले राज्य सूची का विषय था, जिसे राज्य सूची से निकालकर किसे, वन और वन्य प्राणी को निकालकर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपसे पूछ दे कौन है, तो बारहसिंघा, ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का आपसे पूछे तो सारस या क्रौच भी इसे कहते हैं, तो सारस अथवा क्रौच ये राजकीय पक्षी है। राजकीय चिन्ह आपसे पूछे तो राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का देखिएगा कि मछली एवं तीर धनुष की आकृति, ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक। राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का पूछ दे तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक। राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का गंगा डॉल्फिन। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि डॉल्फिन जो है ये भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे कि 2008 में राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का घोषित किया गया था, ठीक।
तो गंगा डॉल्फिन भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये पूछा जाता है कब गंगा डॉल्फिन को बनाया गया, 2008 में। और उत्तर प्रदेश का भी ये राजकीय जलीय जीव है। ठीक, गंगा डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र। इसे स्थानीय भाषा में सुईस या सूसू कहते हैं। ठीक, अभी हाल ही में 2023 में भारत की प्रथम डॉल्फिन जनगणना कराई गई, जिसमें पूरे भारत में अगर आपसे पूछ दे कितने डॉल्फिन थे तो 6327 डॉल्फिन थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूपी के लिहाज से हो जाता है कि जो डॉल्फिन जनगणना 2023 में कराई गई, पहली डॉल्फिन जनगणना, इसमें किस राज्य में सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन हैं? तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है 2397 डॉल्फिन है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा डॉल्फिन जनगणना जो पहली कराई गई, इसमें कौन से राज्य में डॉल्फिन सबसे ज्यादा? तो उत्तर प्रदेश। कितनी? 2397। ठीक, अब यहां पे हम लोग अन्य प्रमुख प्रजातियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तेंदुआ का जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 आया था, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 371 तेंदुआ हैं। ठीक, तेंदुआ जनगणना जो हुई थी उसमें यूपी में 371 तेंदुआ हैं। हाथी जनगणना के अनुसार 352 हाथी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से, कि उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, यहां से बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ दे कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 490.29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और लखीमपुर खीरी जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जो और क्वेश्चन बनते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे वन्यजीव विहार के रूप में 1968 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले दुधवा वन्यजीव विहार था। दुधवा वन्यजीव विहार कब स्थापित किया गया था? 1968 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो दुधवा वन्यजीव विहार था इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो दुधवा वन्यजीव विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया और 1987-88 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल कर लिया गया और दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। तो ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1968 में वन्यजीव विहार, 1977 में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा और 1987-88 में दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके उत्तर में एक नदी बहती है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है मोहन नदी। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो मोहन नदी, और दक्षिणी सीमा सुहेली नदी बनाती है। ठीक है, मोहन नदी और सुहेली नदी, उत्तरी सीमा मोहन नदी और दक्षिणी सीमा सुहेली नदी। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाघ और हाथी संरक्षण पे हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टोटल 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 205 है। देश में
उत्तर प्रदेश बाघों की संख्या के मामले में 8वें स्थान पर है। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा बाघ अगर आपसे पूछ दे कहां है तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, अब यूपी के जो 4 बाघ रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन सीधे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और वो किस जिले में अवस्थित हैं। ठीक, तो यहां पे हम लोग पहला देख लेते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये किशनपुर और कतरनिया घाट से जुड़ा हुआ है। ठीक, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां है तो ये लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। ठीक, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये पीलीभीत जिले में अवस्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है इसको याद रखिएगा, ये जो उत्तराखंड का जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है उसी का बफर क्षेत्र है। उसे 2012 में जिम कार्बेट के बफर क्षेत्र में अमनगढ़ को शामिल किया गया और इसे वर्तमान में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो अमनगढ़ याद रखिएगा, इसको बिजनौर जिला, बिजनौर। ठीक, और लेटेस्ट अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो है रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक, ये चित्रकूट में है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, चित्रकूट। तो ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान में है। तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। ठीक, अब आते हैं हाथी के बारे में। हाथी से संबंधित जो संरक्षण योजना चल रही है तो उत्तर प्रदेश में आपसे जैसे टाइगर रिजर्व पूछे कितने हैं तो 4, हाथी रिजर्व आपसे उत्तर प्रदेश में पूछे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हैं। ठीक है, प्रथम रिजर्व कहां है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला जो हाथी रिजर्व है इसे उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व कहा गया। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को किया गया और ये सहारनपुर और बिजनौर, ये 2 जिलों में फैला हुआ है। तराई बेल्ट का जो सहारनपुर और बिजनौर का एरिया है वो पहला हाथी रिजर्व है, जबकि द्वितीय हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का तराई एलिफेंट रिजर्व के नाम से बनाया गया। ठीक, इसे 2022 में अधिसूचित किया गया। इसके तहत तराई क्षेत्र के लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच जिलों को शामिल किया गया है। तो अभी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने हाथी रिजर्व हैं तो 2 हाथी रिजर्व हैं। ठीक, और 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। ठीक है, ये 15 पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अधिसूचित हैं। इन 15 पक्षी विहारों से रिलेटेड 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पक्षी विहार का नाम दे देगा 4 और 4 जिलों से मिलान करने के लिए। तो कौन सा पक्षी विहार किस जिले में है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम एक बार पढ़ते जाते हैं और आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी आपको। ठीक, और इनकी कुछ विशेषताएं जो हैं उसको भी हम आपको बताते चलेंगे। तो पक्षी विहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला, शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार पूछ दे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवाब किस चीज से घूमते हैं तो नाव से घूमते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी है। शमसपुर पक्षी विहार, ठीक है, शमसपुर पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली में है। ठीक, लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, कन्नौज इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वहां का इत्र सूंघ के लाख लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक, तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, ओखला पक्षी विहार। पखीरा पक्षी विहार कहाँ है, ये संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार, ठीक, हरदोई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार
या इसी को बेंती पक्षी विहार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को बेंती पक्षी विहार भी कहा जाता है, ये प्रतापगढ़ में है। ठीक, शेखा झील पक्षी विहार ये कहाँ है? शेखा झील अलीगढ़ में। ठीक, एक बार देख लेंगे अच्छे से तो ये याद हो जाएंगी चीजें। अगला हम लोग देखते हैं समान पक्षी विहार। अगर आपसे पूछे समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो मैनपुरी जिले में है। ठीक, जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी विहार आपसे पूछे तो ये कहाँ है? बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है, ये आगरा में है, आगरा में है सूर सरोवर पक्षी विहार। ठीक, पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। और चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन ये मेजा प्रयागराज में है। ठीक, तो यहाँ पे 15 पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश के थे उनके जिले मैच कराने के लिए पूछता है, तो याद रखिएगा कि कौन से पक्षी विहार किस जिले में है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो लाख बेहोशी पक्षी विहार है, जो कि कहाँ पे है? कन्नौज में है। ठीक है, और अगर सबसे छोटा पक्षी विहार यूपी का पूछ दे तो शेखा झील पक्षी विहार है, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। यहां से भी सेम चीज पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है या उसकी क्या विशेषता है। तो यहां से भी जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक, टोटल 11 वन्यजीव विहार हैं वर्तमान में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये 1957 में बना था और चंदौली जिले में अवस्थित है। इसकी विशेषता क्या है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। चंद्रप्रभा, अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा। कहाँ है चंद्रप्रभा? चंदौली में। स्थापना 1957। ठीक, दूसरा किशनपुर वन्यजीव विहार, ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में हुई। ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। ठीक, किशन भगवान जो है खीर वगैरह बहुत खाते थे, तो लखीमपुर खीरी किशन वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट है, ये 1976 में बना, बहराइच जिले में स्थित है। ठीक है, कतरनिया घाट कहाँ है? 1976, बहराइच जिला, याद रखिएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार, अभी हमने रानीपुर के बारे में देखा कि इसको टाइगर रिजर्व भी हाल ही में घोषित किया गया 2022 में। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये चित्रकूट जिले में है। ठीक, 1977 में इसे वन्यजीव विहार घोषित किया गया था, जबकि 2022 में इसी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर जिले में है। ठीक है, 1977 में ये भी बना था। ठीक, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये 2 जिलों में फैला हुआ है, आगरा और इटावा। और ये जो चंबल वन्यजीव विहार है ये घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल, अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव विहार में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार में। ठीक, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हम लोग देख लेते हैं कैमूर वन्यजीव विहार, 1982 में इसकी स्थापना हुई। ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार, चूंकि कैमूर पहाड़ियां मिर्जापुर और सोनभद्र में फैली हुई हैं, तो कैमूर वन्यजीव विहार का विस्तार भी मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है। ठीक, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नाम
राज्य वन्य जीव 12 संघा अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये याद रखिएगा कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है इसका नाम राज्य वन्य जीव 12 सिंघा अभ्यारण्य अगर पूछ दे या हस्तिनापुर वन्य जीव विहार पूछ दे तो एक ही है। 1986 में इसकी स्थापना हुई और ये 5 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। और ये जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है इसकी विशेषता जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछ दे सबसे प्राचीन वन्य जीव विहार कौन है तो चंद्रप्रभा चंदौली में। वैसे ही अगर पूछ दे आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है तो हस्तिनापुर। ठीक, ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है यूपी का। ठीक, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में स्थापना, ये महाराजगंज जिले में है, याद रखिएगा। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज। सुहेलवा वन्य जीव विहार 1988 में, ये बलरामपुर जिले में है। ठीक है, तो सुहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ है? बलरामपुर जिले में। कछुआ वन्य जीव विहार, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये कछुआ वन्य जीव विहार ये अभी तक जो है वाराणसी जिले में था, लेकिन 2020 में इसकी स्थिति को चेंज कर दिया गया और ये 30 किमी लंबाई में प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही जिले में अब जो गंगा नदी का तटवर्ती एरिया है उसको घोषित कर दिया गया है। पहले वाराणसी में जो गंगा नदी का तटवर्ती एरिया था उसको कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया था। 2020 में वाराणसी के जो तटीय एरिया उसको हटा दिया गया और प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही इन 3 जिलों में जो 30 किलोमीटर का एरिया है उसको कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया टाइगर रिजर्व के बारे में, हाथी रिजर्व के बारे में। प्रमुख पक्षी विहार 15 ठो कौन से थे और प्रमुख वन्य जीव विहार 11 कौन थे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राणी उद्यान एवं बचाव केंद्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो प्राणी उद्यान होते हैं जिसे हम लोग चिड़ियाघर भी कहते हैं, तो इसको जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है संरक्षित रखता है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संरक्षण में या इसके द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में कुल 8 प्राणी उद्यान हैं, जिसमें 2 बड़े प्राणी उद्यान हैं और जो है 5 लघु श्रेणी के प्राणी उद्यान हैं और 1 जो है मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र है। तो बृहद श्रेणी के जो 2 चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में हैं, ये नाम पूछते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है तो ये लखनऊ में है। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर, ये 2 बड़े चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश के जो कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा लघु श्रेणी में 5 जो है चिड़ियाघर मान्यता प्राप्त हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा। ठीक, ये 5 के नाम देख लेते हैं। शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क इटावा पहला। ठीक, शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क इटावा। नवाबगंज हिरण उद्यान, नवाबगंज हिरण उद्यान कहाँ है? उन्नाव। ठीक, सारनाथ हिरण उद्यान ये वाराणसी में है। वन प्राणी उद्यान इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, वन प्राणी उद्यान इज्जत नगर बरेली में है। और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान याद रखिएगा गोरखपुर में है। तो जितने नाम से हैं, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान ये गोरखपुर। ठीक है, इसके अलावा मान्यता प्राप्त जो एक बचाव केंद्र है वो है भालू बचाव केंद्र आगरा। ठीक, तो आपसे अगर पूछ दे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जो एकमात्र बचाव केंद्र है भालू बचाव केंद्र वो कहाँ स्थित है तो आगरा में है। तो ये तो मान्यता प्राप्त थे। इसके अलावा बंदर बचाव केंद्र आपसे पूछ दे कहाँ बनाया गया है उत्तर प्रदेश में तो मथुरा में बनाया गया है। ठीक, बंदर बचाव केंद्र। अब हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट सफारी पार्क और प्रजनन केंद्र के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र अगर पूछ दे,
अच्छा, यहां पे ध्यान एक चीज और दीजिएगा कि ये विश्व का पहला एशियाई गिद्ध प्रजनन केंद्र है। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ दे कहां स्थापित हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सितंबर 2024 में स्थापित किया गया। ठीक है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध प्रजनन केंद्र, ठीक, महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश, सितंबर 2024। ठीक, नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ दे कहां पे है, तो कुकरैल वन, ये लखनऊ में है कुकरैल वन, इसमें नाइट सफारी पार्क है। जबकि ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क प्रस्तावित है। ठीक है, लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क वर्तमान में है और ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड चीजें हैं, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड के लॉन्गलीट से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में लायन सफारी का एक पार्क बनाया गया, जिसे इटावा लायन सफारी पार्क, हाँ, शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क के नाम से स्थापित किया गया। तो आपसे पूछ दे कि इटावा लायन सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इटावा में इंग्लैंड के लॉन्गलीट जो है पार्क से प्रेरित होकर इसको बनाया गया था। ठीक, व्हाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना प्रस्तावित है। इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है व्हाइट टाइगर सफारी को बचाने के लिए या संरक्षण के लिए कहां पे व्हाइट टाइगर सफारी पार्क स्थापित कर रही है, तो प्रयागराज जिले में कर रही है। प्रयागराज में ही क्यों कर रही है, क्योंकि प्रयागराज जिला जो है ये मध्य प्रदेश के सतना और रीवा जिले से सटा हुआ है। ठीक है, और रीवा जिले में जो है व्हाइट टाइगर सफारी पार्क है, तो वहां से मिलता जुलता यहां का मौसम है, तो इलाहाबाद में व्हाइट टाइगर सफारी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जागरूकता अभियान जो चलाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश में अगर पूछ दे कब मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। यानी अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और बर्ड फेस्टिवल ये दिसंबर माह का जो प्रथम सप्ताह होता है, तो बर्ड फेस्टिवल दिसंबर का पहला हफ्ता और वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह ये हमारा अक्टूबर का पहला सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुकरैल वन के बारे में याद रखिएगा कि कुकरैल वन ये लखनऊ में है। और ये क्यों फेमस है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ नाइट सफारी पार्क है। ठीक, यहाँ पे नाइट सफारी पार्क और इसके अलावा ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। अगर आपसे पूछ दे कुकरैल वन क्यों फेमस है, तो ये प्रमुख घड़ियाल प्रजनन केंद्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, जितने भी वन्य जीव बिहार थे, पक्षी बिहार थे, हम लोगों ने इसको देखे। अब उत्तर प्रदेश का जो है अगला वीडियो हम लोग कल करेंगे। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को जरूर सुन ले जाइएगा, क्योंकि इसमें केवल वही फैक्ट शामिल किए गए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, और ये चूंकि लिस्टिंग का पार्ट है, इसमें फैक्चुअल डेटा है, तो वो 1 से 2 बार आप सुन ले जाइए या अपना नोट्स बना ले जाइए, आपको याद हो जाएगा। 20 क्वेश्चन लोअर पीसीएस में इससे आएंगे, तो इस पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से आपके पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी सफलता लोअर में सुनिश्चित हो सकेगी। चूंकि बहुत ज़्यादा पद हैं इस बार, तो लोअर के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर ये दोनों क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो है कंप्यूटर को और यूपी स्पेशल को कर ले जाते हैं, यहाँ से उनके 35 नंबर सीधे सीधे ऐड होंगे और ये उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो अब हम लोग कल आते हैं यूपी स्पेशल का नेक्स्ट क्लास लेके।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।